दोस्तों, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपने ढाकड़ अंदाज और बेमिसाल अभिनय के दम पर बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए कई हीरोइनें सिर्फ सपना ही देखती रह जाती हैं। हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत की, जिनके अभिनय में ऐसी ताकत है कि दर्शक खुद को उनसे जोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से मशहूर कंगना अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने बेबाक बयानों और विवादों के चलते सुर्खियों में रही हैं। क्या आप जानते हैं, अपने करियर के टॉप पर रहते हुए भी उनके अफेयर्स की खबरों ने मीडिया में तहलका मचा दिया था और उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा का विषय बनी रही। तो आखिर क्या है कंगना रनौत की असली कहानी? सफलता, संघर्ष, प्यार और विवादों से भरी इस जिंदगी के पीछे छुपे राज क्या हैं? और क्यों एक नामी एक्टर पर इन्होंने जबरदस्ती संबंध बनाने के आरोप लगाए थे? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत के बारे में। इनकी बायोग्राफी, फिल्मोग्राफी, रिलेशनशिप और कंट्रोवर्शियल लाइफ पर गौर फरमाएं। इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ। कंगना का जन्म 23 मार्च 1986 को हिमाचल प्रदेश के भांबला में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अमरदीप रनौत है, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है, और मां का नाम आशा रनौत है, जो एक स्कूल टीचर हैं। उनकी एक बड़ी बहन भी है, जिनका नाम रंगोली है, और एक छोटा भाई है, जिसका नाम अक्षत है। कंगना ने चंडीगढ़ से 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी की है। जी हाँ, कंगना ने सिर्फ 12वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि हर माता पिता का यह सपना होता है कि उनकी संतान अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर या फिर इंजीनियर बने, लेकिन कंगना का मन फैशन में ज्यादा लगता था। फैशन में रुचि होने के चलते इन्होंने एक फैशन शो में भाग लिया और उन्हें फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद कंगना को एक मॉडलिंग का ऑफर आया। ये बात उन्होंने खुशी खुशी अपने परिवार को बताई ताकि उन्हें मुंबई जाने की अनुमति मिल जाए। लेकिन कंगना के परिवार वाले उनके फिल्मों में जाने के सख्त खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि कंगना फिल्मों में काम करें। कंगना रनौत समझ चुकी थीं कि उनकी फैमिली किसी भी कीमत पर उन्हें मुंबई नहीं जाने देगी। जब कंगना 16 साल की हुई तो वे हाथ में कुछ रुपए लेकर अपने माता पिता और घर बार को छोड़कर दिल्ली भाग गईं। जब वे घर से निकली थीं, तब उनके पास चंद रुपए ही थे। दिल्ली आने के बाद कंगना की हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि यहाँ न तो उनकी किसी से जान पहचान थी और न ही रहने का कोई ठिकाना। दिल्ली आकर कंगना ने अस्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। थिएटर के साथ ही वे छोटे मोटे नाटक करने लगीं, जिससे थोड़े बहुत पैसे मिल सकें। कंगना रनौत ने सुप्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक अरविंद गौड़ के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने उनकी थिएटर कार्यशाला में इंडिया हैबिटेट सेंटर में भाग लिया और कई नाटकों में अभिनय किया। नाटकों में काम करने के दौरान उनकी एक दोस्त ने उन्हें समझाया कि दिल्ली में तुम्हारा काम नहीं बनने वाला। अगर तुम्हें हीरोइन बनना है तो मुंबई जाना पड़ेगा। ये बात कंगना के दिमाग में बैठ गई। दूसरी ओर वे अपने घर भी नहीं जा सकती थीं, इसलिए उन्होंने मुंबई जाने का मन बना लिया। इसके बाद कंगना अपना सामान समेटकर मुंबई चली आईं और दर दर की ठोकरें खाने लगीं। फिल्मों में काम पाने के लिए वे फिल्म मेकर्स के स्टूडियो के चक्कर लगाने लगीं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। कंगना समझ चुकी थीं कि फिल्मों में काम पाने के लिए कुछ खास करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए आशा चंद्र के ड्रामा स्कूल को ज्वाइन कर लिया और हॉस्टल में रहने लगीं। हॉस्टल में कंगना की एक दोस्त बनी, डॉली, जिसने भलाई के नाम पर कंगना को नरक जैसी स्थिति में फंसा दिया था। हाँ दोस्तों, डॉली कई बड़े बड़े एक्टरों को जानती थी और उसने कंगना की मुलाकात आदित्य पंचोली से करवाई। आदित्य पंचोली, जो उस समय बॉलीवुड में एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे, उन्होंने कंगना को हीरोइन बनने का सपना दिखाया और उन्हें अपने झांसे में फंसा लिया। इसके बाद आदित्य पंचोली ने कंगना रनौत को अपने दोस्त के फ्लैट पर रहने के लिए जगह दी। हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बिना मतलब के कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। आदित्य पंचोली का एक ही इरादा था, कंगना रनौत का इस्तेमाल करना। खैर, इसी के साथ इन दोनों के बीच जान पहचान और भी ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती को प्यार में बदलते समय नहीं लगा। कंगना और आदित्य पंचोली की उम्र में करीब 23 साल का अंतर था। बात साल 2004 और 2005 की है, जब कंगना रनौत और आदित्य पंचोली इवेंट्स और पार्टियों में साथ साथ दिखाई देने लगे थे। बॉलीवुड गलियारों में यह खबरें आग की तरह फैल गई थीं
कि दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। अक्सर आदित्य पंचौली अपने दोस्त के फ्लैट पर कंगना रनौत से मिलने जाया करते थे। अब काम से होने वाली मुलाकातें बिना काम के होने लगीं। पहले यह एक तरफा प्यार था, लेकिन समय के साथ कंगना रनौत को भी आदित्य का साथ अच्छा लगने लगा और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कंगना रनौत, जो अपने से लगभग 20 साल बड़े आदित्य पंचौली के साथ रह रही थीं, उस समय आदित्य पहले से ही शादीशुदा थे। वे अपनी पत्नी से छिपकर कंगना से मिलने जाते थे। यह वह समय था जब कंगना के पास पैसे और काम की कमी थी। तब आदित्य ने पैसों से लेकर उनकी कई जरूरतें पूरी की। दोनों ने काफी समय एक दूसरे के साथ बिताया। आदित्य कंगना को अपने साथ बड़ी बड़ी नाइट पार्टियों में ले जाने लगे और धीरे धीरे इन पार्टियों की वजह से कंगना शराब पीने लगी और गलत संगत में पड़ गईं। आदित्य पंचौली ने कंगना का खूब फायदा उठाया और कई बार उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन कंगना हमेशा विरोध करती रहीं। जब तक कंगना को पूरी तरह समझ आता, तब तक वे काफी मुश्किल हालात में फंस चुकी थीं। बताया जाता है कि आदित्य पंचौली कंगना को अपने काबू में रखने लगे थे और उन्हें प्रताड़ित भी करते थे। फिल्म जानकारों की माने तो कंगना ने आदित्य पंचौली से छुटकारा पाने के लिए उनकी पत्नी जरीना वहाब से भी संपर्क किया, लेकिन जरीना ने मदद करने से इनकार कर दिया। एक दिन कंगना और आदित्य के बीच किसी बात को लेकर जोरदार झगड़ा हुआ, जिसमें आदित्य ने कंगना पर हाथ उठा दिया और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जैसे तैसे कंगना वहां से बचकर निकली और सीधे पुलिस थाने पहुंची। इसके बाद कंगना रनौत ने आदित्य पंचौली के खिलाफ मारपीट और जबरदस्ती का मामला दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज होने के बाद आदित्य पंचौली को थाने लाया गया, जहां उन्होंने अपनी सफाई में कंगना पर ही आरोप लगाए। हालांकि पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। इस घटना के बाद कंगना रनौत और आदित्य पंचौली का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया। आदित्य पंचौली की पत्नी जरीना वहाब इस पूरे मामले में उनके साथ खड़ी रहीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह स्वीकार किया था कि उन्हें दोनों के रिश्ते के बारे में जानकारी थी। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान आदित्य पंचौली ने भी कंगना रनौत के साथ अपने अफेयर की बात को स्वीकार किया। इसी तरह एक दिन जब कंगना रनौत अपने साथ हुई घटनाओं को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेकर दारू पी रही थीं, तभी फिल्म निर्माता अनुराग बसु की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने कंगना से पूछा कि क्या तुम फिल्म में काम करोगी? ऐसे में कंगना को डूबते हुए तिनके का सहारा मिल गया। इसके बाद अनुराग बसु ने कंगना को महेश भट्ट से मिलवा दिया। दरअसल उन दिनों महेश भट्ट और अनुराग बसु एक फिल्म बनाने की योजना बना रहे थे। फिल्म का नाम था गैंगस्टर। इस फिल्म के लिए कंगना रनौत निर्माता अनुराग बसु के जुहू स्थित स्टूडियो पहुंची और इस फिल्म का ऑडिशन दिया, जिसमें वे सिलेक्ट कर ली गईं। लेकिन ऐन मौके पर आकर महेश भट्ट ने कंगना को फिल्म गैंगस्टर से रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह थी कंगना की कम उम्र। महेश भट्ट को लगा कि कम उम्र की वजह से कंगना फिल्मों में काम नहीं कर पाएंगी। कंगना को रिजेक्ट करने के बाद इस फिल्म में उनका रोल अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह को दे दिया गया, लेकिन चित्रांगदा समय पर शूटिंग के लिए नहीं पहुंच पाईं। इसके कारण अनुराग बसु ने नाराज होकर महेश भट्ट से कंगना को फिल्म में फिर से लेने की बात कही और महेश भट्ट ने यह बात मान ली। आखिरकार कंगना को फिल्म गैंगस्टर में मौका मिल गया। इस फिल्म में शाइनी आहूजा, कंगना रनौत और इमरान हाशमी नजर आए थे। फिल्म का निर्देशन अनुराग बसु ने किया था और इसे महेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म हिट रही और इस फिल्म के लिए कंगना को उस साल सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। अपनी पहली फिल्म में कंगना ने इमरान हाशमी के साथ किसिंग सीन दिए। फिल्म रिलीज होने के बाद जब कंगना के परिवार वालों ने उनके ये सीन देखे तो उन्होंने कंगना को अपने घर से बेदखल कर दिया और यह भी कहा कि अब उनका उनसे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन कंगना को अपने परिवार वालों की बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने महेश भट्ट को ही अपना गॉडफादर मान लिया था। इसके बाद अनुराग बसु और महेश भट्ट ने कंगना को एक और फिल्म में काम करने का मौका दिया। ये फिल्म थी वो लम्हे, लेकिन ये फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद कंगना की कई फिल्में आईं। हाल ही में कंगना रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में है। दरअसल पंजाब में इस फिल्म को बैन करने के लिए सिख समुदाय के लोग मैदान में उतर चुके हैं। फिल्म के खिलाफ रविवार को मुंबई के फोर बंगला स्थित गुरुद्वारे के बाहर सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनकी मांग है कि फिल्म पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए और कंगना पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
प्रदर्शनकारियों की अगुवाई करने वाले जसपाल सिंह सूरी ने कहा, अगर फिल्म रिलीज हुई तो दंगे होंगे, कत्लेआम होगा, ये जूते खाने वाली हरकत है और कंगना जूते खाएगी। वैसे भी यह फिल्म दर्शकों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रही है। इस फिल्म ने पहले हफ्ते 2 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और कंगना रनौत की यह फिल्म फ्लॉप होने की कगार पर है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल पर आधारित है। जिस समय देश में इमरजेंसी लगी थी, उसी दौर को फिल्म में दिखाया गया है। इसमें कंगना ने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। वहीं अनुपम खेर, महिमा चौधरी और श्रेयस तलपड़े जैसे अभिनेता अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। अब बात करते हैं कंगना के अफेयर्स की। फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में काम करने के दौरान कंगना का नाम अजय देवगन के साथ जुड़ा। इसके बाद अजय देवगन उन्हें अपनी फिल्मों में लेने लगे और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। जब इस बात की जानकारी काजोल को हुई तो उन्होंने अजय देवगन को फटकार लगाई। इसके बाद अजय ने कंगना से दूरी बना ली। इसके बाद कंगना रनौत और अध्ययन सुमन ने फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज में साथ काम किया। इस फिल्म के बाद दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई और उन्होंने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया। शेखर सुमन इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने मीडिया में कंगना के खिलाफ कई आरोप लगाए। अध्ययन सुमन ने भी बयान दिया कि कंगना ने उन्हें अपने वश में कर रखा था। यहां तक कि उन पर काला जादू करने जैसे आरोप भी लगे, जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद कंगना का नाम बॉलीवुड के अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ जुड़ा। बताया जाता है कि दोनों के बीच रिश्ते को लेकर काफी विवाद हुआ। धीरे धीरे उनका रिश्ता विवादों में बदल गया। ऋतिक रोशन ने कंगना पर कई आरोप लगाए और उन्हें कानूनी नोटिस भी भेजा। इसके अलावा कंगना का नाम यूके के डॉक्टर निकोलस लफर्ट के साथ भी जोड़ा गया। दोनों को कई बार साथ देखा गया। सिमी ग्रेवाल के शो में कंगना ने बताया था कि वह 28 साल के एक लड़के को डेट कर रही है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला। अब बात करते हैं कंगना के सबसे बड़े विवादों में से एक की। जब दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा था, तब हरियाणा और पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे समय तक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस आंदोलन को कंगना ने आतंकवादियों का आंदोलन बता दिया था। इसके बाद पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ कंगना की भिड़ंत हो गई थी। कंगना किसी बात को लेकर एक महिला जवान से काफी ज्यादा चिढ़ गई थी। जैसे ही पंजाब के एक एयरपोर्ट पर कंगना पहुंची, तो उस महिला जवान ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया। महिला जवान ने कहा था कि किसानों के आंदोलन में उसकी मां भी शामिल थी और कंगना किसानों को बुरा भला कह रही थी तथा उन्हें आतंकवादियों से तुलना कर रही थी। बाद में उस महिला सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। कंगना रनौत के सभी विवादों को एक कहानी में समेटना मुश्किल है। कंगना रनौत का विवादों से पुराना नाता रहा है, इसी वजह से उन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन कहा जाता है। तो दोस्तों, कंगना रनौत की इस पूरी कहानी पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फिल्मी दुनिया के अनसुने किस्से, कंट्रोवर्सी और स्टार्स की रियल लाइफ जानने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।